वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब। थैंक यू सो मच मेरा लास्ट वीडियो देखने के लिए और उन सारे फीडबैक के लिए जो आपने मेरे साथ शेयर किया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उन 7 रीजंस के बारे में जिनकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ते हैं या जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। एज ए प्रॉमिस लास्ट टाइम कि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी उन प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में जो आप ले सकते हैं। मैं हर रीज़न के अगेंस्ट में 2 प्रिवेंटिव स्टेप्स आपको बताऊंगी जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के स्टेप्स हैं वो मैंने एक एक्सेल शीट में लिस्ट कर दिए हैं, जिसे डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ फ़ायदेमंद लगती है। नंबर 1 रीज़न विच वी डिस्कस अबाउट दैट द जॉब एंड द वर्क प्लेस वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड। कैंडिडेट ने या एम्प्लॉय ने जैसा सोचा था वर्क प्लेस या जॉब रोल वैसा नहीं है। अब इस रीज़न को मिनिमाइज़ करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, आपके हायरिंग मैनेजर और आपके रिक्रूटर्स को आप रियलिस्टिक जॉब रिव्यू कैसे दिया जाता है इस चीज़ पे ट्रेन कीजिए। नाउ व्हाट यू कैन डू, जो आपकी फ्रीक्वेंटली हायर्ड पोजीशन है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हायरिंग करते हैं, उसका रियलिस्टिक जॉब रिव्यू आप खुद बनाइए बेसिस ऑन क्या उस प्रोफाइल में काम किया जाता है, कीपिंग दी एवरी मिनट डिटेल इन माइंड। जितना ज़्यादा आप उसे रियलिस्टिक बनाएंगे उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा और उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी कैंडिडेट के साथ एंड कैंडिडेट विल नो इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि उसे काम क्या करना है या वर्क प्लेस कैसा है। एंड इट विल ऑल्सो बी अ प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम, इट विल नॉट बी अ पर्सन ड्रिवन सिस्टम, क्योंकि कल की डेट में अगर आपके हायरिंग मैनेजर चेंज होते हैं या रिक्रूटर चेंज होता है तभी वो सेम रियलिस्टिक जॉब रिव्यू शेयर करेंगे कैंडिडेट के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आज किसी और मैनेजर ने हायरिंग करी, उन्होंने कुछ और बताया, और कल किसी और मैनेजर ने हायरिंग करी तो उन्होंने कुछ और बताया। द possibilities of the communication gap will reduce like anything. Second thing which you can do, that increase the hiring from within. आप इंटरनली जितनी ज़्यादा हायरिंग कर सकते हैं वो कीजिए। अपने टेम्प्रेरी स्टाफ को फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी दीजिए क्योंकि उन्हें ऑलरेडी जॉब रोल और वर्क प्लेस के बारे में पता है। अपने इंटर्न्स को फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी दीजिए। अपने एम्प्लॉयज़ से आप रेफ़र लीजिए क्योंकि जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी वो अपनी तरफ से जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से जानकारी दे सकते हैं जॉब रोल या वर्क प्लेस के बारे में वो दे चुके होते हैं। प्लस उन्होंने क्योंकि वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस की होती है तो वो सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। द सेकेंड रीज़न विच वी डिस्कस अबाउट दैट वाज द मिसमैच बिटवीन द जॉब एंड द पर्सन। इस रीज़न को मिनिमाइज़ करने के लिए जो आप कर सकते हैं, टैलेंट फोरकास्टिंग का प्रोसेस आप अपनी कंपनी में लेकर आइए, जहाँ पे आप फोरकास्ट कर रहे हैं एडवांस में कि अगले साल आपको कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितने एक्सपीरियंस लेवल के, किस वर्क प्रोफाइल के, किस एज ग्रुप के, किस डेजिग्नेशन के लिए। अगर ये सारा होमवर्क आप एडवांस में करेंगे तो आपके पास टाइम होगा इस चीज़ को प्लान करने के लिए कि इस काम को करने के लिए किन कॉम्पिटेंसीज़ की, किन स्किल्स की ज़रूरत है, और उन कॉम्पिटेंसीज और स्किल को फिर आप इंटरव्यू के दौरान एम्प्लॉयज़ की स्किल्स या कॉम्पिटेंसी से मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जिट इस रीज़न की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू कि जो आपका रिक्रूटिंग नेट है उसे आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं आप कीजिए। एज एन एग्जाम्पल, आप कंसल्टेंट के थ्रू भी हायर कीजिए, आप पोर्टल्स के थ्रू भी हायर कीजिए, आप एम्प्लॉय रेफरल के थ्रू भी हायर कीजिए, आप कैंपस के थ्रू भी हायर कीजिए, क्योंकि इससे जो बेस्ट फिट कैंडिडेट मिलने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही सोर्स पे डिपेंड है और आपको लिमिटेड बेस्ट फिट कैंडिडेट मिल रहे हैं। द थर्ड रीज़न विच वॉज डिस्कस लास्ट टाइम दैट वॉज टू लिटिल कोचिंग एंड द फीडबैक। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो आप कर सकते हैं, नंबर 1 थिंग विच यू नीड टू डू इज़ प्रोवाइड इंटेंसिव फीडबैक एंड कोचिंग टू योर न्यू हायर्स। अपने न्यू हायर्स को जितना ज़्यादा आप कोच करेंगे और फीडबैक देंगे उतना ज़्यादा वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, बिकॉज उन्हें नज़र आएगा कि हाँ एम्प्लॉयज़ की केयर की जा रही है, हमें ग्रूम करने पे हमारे मैनेजर ध्यान दे रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू मिनिमाइज दिस रीज़न अ लॉट। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज ट्रेन योर मैनेजर्स इन परफॉर्मेंस कोचिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आई एम श्योर हम सब ने अपने करियर में किसी ना किसी पॉइंट पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि जब हमारे मैनेजर्स के साथ हमारा फीडबैक सेशन होता है या कभी 1-on-1 सेशन होता है, तो उसके आने के सेशन से बाहर आने के बाद हम अपने फ्रेंड्स को या कोवर्कर को या फैमिली मेम्बर को बताते हैं, यार आज तो क्लास ले ली मैनेजर ने,
सो आई एम श्योर आप ये इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन्हें ये एक्सपीरियंस ना मिले इसके लिए आप अपने मैनेजर्स को ट्रेन कीजिए कि परफॉर्मेंस कोचिंग दी कैसे जाती है। एट दी एंड परफॉर्मेंस कोचिंग के बाद एम्प्लॉय का ट्रस्ट मैनेजर पे और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, उनके बीच का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो ट्रेन योर मैनेजर्स टू गिव द परफॉर्मेंस कोचिंग। नंबर 4 रीज़न विच वॉज डिस्कस्ड, टू फ्यू ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ की, एडवांसमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू is to create the alternative of traditional career ladder. ट्रेडिशनल करियर लेडर क्या होते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव है, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। लेकिन अगर किसी में मैनेजर स्किल नहीं है बट वो बहुत अच्छा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, एज एन एग्जांपल कोई बहुत अच्छा सेल्स पर्सन है, वो सेल्स बहुत अच्छी करता है बट उनमें मैनेजर स्किल नहीं है, वो टीम को मैनेज नहीं कर सकते। सो कंपनी में उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि उनमें मैनेजर स्किल नहीं है, उनकी टीम उनसे कभी खुश नहीं रहेगी। बट अगर वो कंपनी छोड़कर जाते हैं तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, बिकॉज कंपनी विल लूज अ गुड सेल्स पर्सन। इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो यू हैव टू क्रिएट दी ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्रेडिशनल करियर लेडर, ताकि आप एज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर भी एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू, जो आपका इंटरनल जॉब पोस्टिंग का प्रोसेस है उसे आप जितना ज़्यादा फेयर एंड एफिशिएंट रखेंगे ताकि एम्प्लॉयज़ को उस पर ट्रस्ट हो सके, एम्प्लॉयज़ उस पर अपना ट्रस्ट कर सके, अपना फेथ दे सकें कि हाँ कि इस सिस्टम के थ्रू मैं कंपनी में ग्रो कर सकता हूँ अगर मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है तो। सो यू हैव टू मेक द फेयर एंड एफिशिएंट इंटरनल जॉब पोस्टिंग प्रोसेस। नंबर 5th रीज़न विच वी डिस्कस्ड अबाउट, फीलिंग डीवैल्यूड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। जहाँ पे एम्प्लॉय को फील हो रहा है कि उनकी उतनी वैल्यू नहीं की जा रही है या उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। इस रीज़न को मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि कंपनी का जो भी कम्युनिकेशन लूप है, उसमें कम्युनिकेशन चैनल है, उसमें एम्प्लॉयज़ को ज़रूर लूप में रखें ताकि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि कंपनी में क्या मेजर डिसीजन हो रहे हैं, कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है, किस डायरेक्शन में कंपनी अपने बिजनेस को लेके जाना चाहती है, इस क्वार्टर के हाफ ईयरली या ईयरली क्या प्लान्स है कंपनी के, क्या टारगेट है जो कंपनी अचीव करना चाह रही है। बिकॉज अगर एम्प्लॉय को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, दे फील दैट कंपनीज एक्चुअली वैल्यूइंग देयर एम्प्लॉयज़, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर रही हैं एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू, क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनफॉर्मल रिकॉग्निशन। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनफॉर्मल रिकॉग्निशन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करेंगी, लाइक अ सिंपल पैट ऑन द बैक विल हेल्प, अ सिंपल अप्रिसिएशन ऑन अ लंच टेबल इन फ्रंट ऑफ 10 अदर एम्प्लॉयज़ विल हेल्प, और अ सिंपल थैंक यू नोट ऑन द डेस्क ऑफ द एम्प्लॉय विल हेल्प। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि एम्प्लॉय ने कोई चीज़ ऐसी करी है जिसके लिए वो आज रिकॉग्निशन चाह रही हैं, और उसके लिए अगर आप फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज करने का वेट करेंगे कि फॉर्मल मीट 3 महीने या 6 महीने बाद होगी तब आप उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे सीनियर टीम मेंबर के सामने, तो उस रिकॉग्निशन की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी बिकॉज वो टाइम निकल गया। सो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टेंट एंड इनफॉर्मल रिकॉग्निशन का कल्चर आप क्रिएट कीजिए। नंबर 6 थिंग विच वी डिस्कस्ड अबाउट, दैट वाज द स्ट्रेस फ्रॉम ओवरवर्क एंड वर्क लाइफ इम्बैलेंस। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के बीच का सोशल बॉन्ड है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है। हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि कितनी बार हम अपने ऑफिस की जो टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है वो हम अपने कोवर्कर्स से शेयर करते हैं या दूसरी टीम मेंबर से शेयर करते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है, कोई सोल्यूशन वो हमें दे देते हैं या सोल्यूशन नहीं भी देते हैं, वी आर जस्ट एबल टू वेंट आउट द थिंग बिकॉज वी हैव समवन टू टॉक, राइट, जिनसे हम बात कर सकें, जिनको हम बता सकें। सो उस सोशल बॉन्ड को आप जितना ज़्यादा इनकरेज करें, क्योंकि उससे जो कल्चर है वो एक केयरिंग कल्चर आपका क्रिएट होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फील होगा कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की केयर करता है, उनकी बात सुनता है। अगर वो कल्चर क्रिएट होता है दैट हेल्प्स अ लॉट टू रिड्यूस द स्ट्रेस फ्रॉम ओवरवर्क एंड वर्क लाइफ इम्बैलेंस। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज एनकरेज द फन इन द वर्क प्लेस। वीक में 1 बार या 2 बार कोई फन एक्टिविटीज़ करिए जिससे एम्प्लॉयज़ भी थोड़ा एंथुजियास्टिक फील करते हैं कि हाँ कोई नई एक्टिविटी होने वाली है। मिडल ऑफ द वीक आप कुछ कर सकते हैं, एंड ऑफ द वीक आप कुछ और कर सकते हैं। दैट
helps in reducing the monotony because of work. Seventh point and the last point which we discussed last time, that was the loss of trust and confidence in senior leaders. इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ करने की ज़रूरत है, the senior people have to back up their words with action. जो वो बात कह रहे हैं, जो promises कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर पूरा कीजिए. The second thing, you first have to trust your employees and workplace. As a senior team member, अगर आप अपने employees और अपने workplace पे trust करेंगे, वो ट्रस्ट आपको ज़रूर वापस मिलेगा आपके एम्प्लॉयज़ के थ्रू. सो दीज आर दी टॉप 2 प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉर ऑल द 7 रीजंस विच यू कैन टेक. एंड जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसके अलावा जो बाकी प्रिवेंटिव स्टेप है वो मैंने एक्सेल शीट में लिस्ट कर लिए हैं. लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको अच्छे लगते हैं ये प्रिवेंटिव स्टेप्स सारे, तो आप इन्हें अपनी वर्क लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आई एम श्योर इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके. एंड आपका क्या फीडबैक है इस बारे में, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं कि कंपनी अपने एग्जिट को कैसे सेव कर सकती है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे बताएं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगी. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक.